विनय तिवारी टारगेट लेके कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। वो जाते जाते जिला के परिवहन पदाधिकारी से आमने सामने उनका हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका काम करने का तरीका रहा है। गोपालगंज एसपी कार्रवाई पर कार्रवाई किए जा रहा था और अब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब खुल्लम खुल्ला अपना घूमेंगे। सीआईडी थोड़ी कुछ करती है। सीआईडी को केस जाना, क्योंकि अब तक पुलिस खूब एक्शन में थी, अब सीआईडी को दोनों केस ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या मायने मतलब निकाले जाए? ये तो सीधे तौर पर लग रहा है कि ये पैरवी के आधार पर जो है इसको सीआईडी में ट्रांसफर किया गया और कुछ नहीं है। और गोपालगंज में भ्रष्टाचार जो है, जिसके यहाँ आनंद सिंह गए थे वो हो, चाहे पप्पू पांडे हो, उन लोगों का वहाँ के अर्थतंत्र पर कब्जा है। सरकार को अपना चाहना था कि पप्पू पांडे को सिलेंडर बुलाना, बुला दिए। आनंद सिंह को सिलेंडर बुलाना, बुला दिए। अपने मकसद में वो कामयाब हुए। अब जो कहेंगे, जो सरकार कहेगी वो करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी का एक्शन और उस एक्शन से माफिया तंत्र के अंदर हड़कंप सा मच गया। बड़े बड़े बाहुबली घर छोड़कर फरार हो गए, क्योंकि विनय तिवारी का जो तेवर है वो किसी को बकसने वाला नहीं है। एकदम कानून का राज चलेगा और इसी लाइन पर विनय तिवारी काम भी करते हैं। और उसी कड़ी में गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक, जेडीयू के बाहुबली विधायक, जो अपने हिसाब से साम्राज्य चलाते थे, कानून व्यवस्था सब कुछ उनके अनुसार चलता था, वो भी फरार हो गए। क्योंकि मामला थाने में दर्ज हुआ और उसके बाद एसपी ने कार्रवाई की, पुलिस बल को लगा दिया, छापेमारी शुरू हो गई, गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी हो गया, तमाम प्रकरण हुए। लेकिन अब उस मामले में पप्पू पांडे को राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि पप्पू पांडे का केस अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। हालांकि इससे पहले एक और केस सीआईडी को सौंपा गया, उसी जिले में अनंत सिंह का केस। अनंत सिंह पर भी जिले के एसपी विनय तिवारी का ही डंडा चल रहा था। विनय तिवारी, आम हो या खाओ, सबके लिए कानून एक है। कानून हाथ में लीजिएगा, कार्रवाई होगी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और उसी तरीके से वो काम भी कर रहे थे। लेकिन दो हाई प्रोफाइल मामले जिस पर लगातार विनय तिवारी का एक्शन जारी था, वो दोनों के दोनों मामले सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी को मामला जाना, ट्रांसफर करना या करवाना अपने आप में सवाल खड़ा हो गया। और देखिए, इन सवालों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, उनसे बातचीत किया। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सीआईडी के जाने का मतलब क्या, राहत या फिर आगे मुश्किलें बढ़ने वाली है? अनंत सिंह के बाद अब पप्पू पांडे का केस भी सीआईडी को सौंप दिया गया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, सीआईडी को केस जाना, क्योंकि अब तक पुलिस खूब एक्शन में थी, अब सीआईडी को दोनों केस ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या मायने मतलब निकाले जाए इसके? देखिए, सीआईडी का गठन हुआ है बहुत ही ऐसे केसों को टेक ओवर करने का जो जिसमें जिला की पुलिस फेल हो जाती है। मतलब जिला की पुलिस उस कांड का उद्भेदन नहीं कर पाती है, कोई ग्रीवियस क्राइम हो, उस तरीके के केस के लिए सीआईडी का गठन हुआ है। ये तो सीधे तौर पर लग रहा है कि ये पैरवी के आधार पर जो है इसको सीआईडी में ट्रांसफर किया गया और कुछ नहीं है। सीआईडी का रिकॉर्ड भी वैसा ही रहा है, कोई रिजल्ट वहां दिखता नहीं है। वो वहाँ उसी भी के देश है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार को अपना चाहना था कि पप्पू पांडे को सिलेंडर बुलाना, बुला दिए। आनंद सिंह को सिलेंडर बुलाना, बुला दिए। अपने मकसद में वो कामयाब हुए। अब जो कहेंगे, जो सरकार कहेगी वो करेंगे। गोपालगंज एसपी कार्रवाई पर कार्रवाई किए जा रहा था और अब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब खुल्लम खुल्ला अपना घूमेंगे। सीआईडी थोड़ी कुछ करती है। सीआईडी ठंडे बस्ते में केस को डाल देगी। एक अंतिम सवाल लेंगे, क्योंकि विनय तिवारी के एक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि ये पक्षपात कर रहे हैं, ये टारगेट करके मतलब निशाना बना रहे हैं। क्या लगता है वो भी एक कारण रहा है कि सीआईडी को सौंप दिया गया? देखिए, विनय तिवारी टारगेट लेके कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। वो जाते जाते जिला के परिवहन पदाधिकारी से आमने सामने उनका हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका काम करने का तरीका रहा है। और गोपालगंज में भ्रष्टाचार जो है, जिसके यहाँ आनंद सिंह गए थे वो हो, चाहे पप्पू पांडे हो, उन लोगों का वहाँ के अर्थतंत्र पर कब्जा है दूसरे तरीके से। लेकिन एक बात तय मानिए कि विनय तिवारी को केस भले सीआईडी में ट्रांसफर कर दिए हो, लेकिन अभी जो वहाँ इस तरीके के आर्थिक वर्चस्व बनाए हुए हैं, उनकी समस्या में कोई कमी होने वाली नहीं है। चाहे पप्पू पांडे हो या कोई गौरव राय है कि कौन है, उसको कोई रिलीफ दे देगा
विनय तिवारी ऐसा नहीं है, कार्रवाई उनकी तेज रहेगी हमेशा। हाँ, फिर किसी न किसी मामले में जो है उसको लपेटेगा ही, देते रहिए, आप CID करता रहेगा। ठीक है सर, शुक्रिया।